तो जनाब पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो रहा है। कल पाकिस्तान की प्रैक्टिस बारिश से मुतासिर हुई। आज पाकिस्तान के बैटर्स को इंडोर प्रैक्टिस करना पड़ी चूँकि बारिश हो गई थी। जो स्टेडियम है डैलस के अंदर, जिसका नाम है जी ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम, वहाँ पर फिर फास्ट बॉलों को प्रैक्टिस करना पड़ी। तो वैसे थोड़ी सी तैयारी मुतासिर हुई है चूँकि कल भी हमें बारिश के से जो है वो रोकना पड़ा। सो आई होप कि अभी भी हमारे पास 1-2 दिन हैं। 6 तारीख को वाला मैच हो तो उससे पहले बैट्समैनों को वो कंडीशन देखने का मौका मिल जाए। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बाय द वे कि आप टूर्नामेंट में लेट एंट्री कर रहे हो। वन ऑफ द लेट एंट्री है भाई पाकिस्तान के। 6 जून को हम खेलेंगे तो बहुत कुछ देखने समझने को। और इस बार कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा जी पहली दफ़ा पिच देख रहे थे, पहली दफ़ा ग्राउंड देख रहे थे। सब टीमों ने खेल ली हमसे पहले। और सर अगर हार भी जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे सर? ये टीम तो हारे जा रही है करेंगे और जीत गए तो खुशी। और दो चीज़ें देखें, अगर आपको ये मैचेस मिल भी जाते तो आपने कौन सा अबरार को खिला लेना है या आपने कौन सा सही चीज़ें ट्राई करनी है। सो जो आप पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं वो गलतियां आप कर रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। दूसरी बात ये कि जो आपने पहला गेम खेलना है यूएसए के अगेंस्ट खेलना है, आपने कोई इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलना है। सो ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस गेम्स हैं आपके पास। आपने फिर आपके ग्रुप में कनाडा है, उसके साथ भी आपको इतना मुश्किल नहीं। चलिए फैसल, आपने बात की, मैं आपकी तरफ ही पहले बॉल फेंकता हूँ। आपके ख्याल में क्या हमारी 11 होनी चाहिए? स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। T20 वर्ल्ड कप में डैलस में हम खेल रहे हैं, अगेंस्ट यूएसए खेल रहे हैं। व्हाट इज योर फाइनल स्क्वाड? आप समझते हैं फाइनल 11 आप किसको खिलाना चाहेंगे? सर इतने दिन शोज हम कर रहे हैं, पहली बार आपने मजेदार सवाल किया है। मतलब मुझे खुशी हो रही है अपना प्लेइंग 11 देके, बिकॉज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान वो सही चेंजेस करे। होपफुली बाबर आजम और रिजवान को मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए। दीज टू शुड बी देयर इन द साइड। और बाबर को मेरे हिसाब से ओपन करना चाहिए, रिजवान को कीपिंग भी साथ में करना चाहिए। साइम अयूब को आप टीम में रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसको आप ओपन ही कराएं, क्योंकि आप देखें ना टॉप ऑर्डर में आपके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आपका टॉप ऑर्डर ही होता है। तो आप उसको नंबर 3 पे रख सकते हैं। फ़खर जमान शुड बी देयर इन द मिडिल ऑर्डर। उस्मान बिल्कुल होने चाहिए। ये 5 हो गए। आजम को फिलहाल आप ना रखें टीम में बिकॉज ही इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। उसके बाद इफ्तिखार को आपने मजबूरी आपको रखना है उसको टीम में। इमाद वसीम शुड बी देयर इन द टीम। शादाब पे इज स्टिल अ क्वेश्चन, लेकिन आपके पास लेग स्पिनर का कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन होता तो शायद आप शादाब को छोड़ सकते थे, लेकिन अब यू विल हैव टू गो विद शादाब। ठीक है। या फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे प्लेइंग 11 देने, तो मैं तो कहूँगा आप शादाब को रखें थोड़ा बाहर और आप अबरार को ट्राई करें, फर्स्ट गेम से ट्राई करें। और उसके इंडिया के अगेंस्ट ही कुड बी अ मिस्ट्री स्पिनर, और वो आपकी साइड में है और वो ग्रास रूट लेवल से आया हुआ क्रिकेटर है। ही विल डू वेल इन दीज काइंड ऑफ मैचेस। फिर मोहम्मद आमिर होने चाहिए पेस अटैक में। शाहीन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, ये आपके पेस अटैक को कवर करने चाहिए। तो स्पिनर्स में इमाद और अबरार, पेसर्स में शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह। दिस इज द टीम दैट यू शुड गो विद। ठीक है। फैसल ने जो बात की इमाद वसीम की, मैं आपको अपडेट बता दूं कि मैंने कल पता किया था कुछ अपनी सोर्सेज से, तो अभी तक उनको 100% फिट तो नहीं डिक्लेयर किया गया। तो स्टिल क्वेश्चन मार्क ऑन इमाद वसीम फिटनेस। लेकिन ये ज़रूर है कि वो पहले से बेहतर हैं, रीहैब उनका हो रहा है। और आई थिंक अगर उनके अभी तक रखा है साथ तो ये वजह होगी कि सर अगर रिब्स की इंजरी है, हमने कोई प्रिकॉशन नहीं देखा। अगर आप उनको देखें तो वो सामान भी अपना लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ा डाउट है कि ये चौथा गेम उनको नहीं खिलाया गया, वेदर ही इज सीरियसली इंजर्ड और नॉट। मुझे बड़ा क्वेश्चन लगता है इस पर भी, बिकॉज अचानक से ना वो प्रेस रिलीज आया। चल अच्छी बात है कि मीडिया को बता दिया कि जी एक उन्होंने क्योंकि कंप्लेंट की थी डिस्कम्फर्ट की, कुछ पेन उनको था। लेकिन अब सुना कि वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। तो लेट्स सिंसियरली होप कि थोड़ा वो फिट हो जाएं, सिगरेट कम पिए तो और सही रहेगा। चलिए वो तो यार एक अलग मामला है। चलें अब बात करते हैं पाकिस्तान की 11 की। मुझे ऐसे लगता है जो पाकिस्तान का अब तक जो ट्रेंड चला है फैसल, मुझे लगता है कि ये शादाब पे तो जरूर जाएंगे और इब्रार की। लेकिन क्यों जाएंगे? ये सर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। जो एक हमने ट्रेंड देखा है ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये रिजवान, बाबर, उसके बाद फ़खर हो गया आपके, उसके बाद उस्मान खान, देन यू हैव इफ्तिखार अहमद, उसके बाद शादाब, इमाद, और फिर आपके पास जो बॉलर्स हैं। सर अगर आप यूएई का आजम खान को वाकई खिलाएंगे इस बार। यूएई का वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो, एक प्लेयर को बाबर ज़बरदस्ती लेके चल रहे थे। जैसे ही शाहीन और हारिस रऊफ हटते थे, वो कम पेस के साथ आता था और मार खाता था। वो था हसन अली। बिल्कुल वही ट्रेंड आप दोहरा रहे हैं शादाब को लेके। आप ज़बरदस्ती खिलाए जा रहे हैं। भाई आपके पास प्लेयर्स हैं, ट्राई आउट न्यू कॉम्बिनेशंस। यू एज अ कैप्टन आर रिप्रेजेंटिंग द इंटायर पाकिस्तान, नॉट जस्ट शादाब, नॉट जस्ट वन प्लेयर। आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस। और एक चीज़ तो हमें ज़रूर करनी है, और मेरे ख्याल में इसमें बात भी कर लेते हैं फैसल से, वो ये है कि आप ज़रूर अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स को, जैसे कि साइम अयूब का ऑप्शन अगर आपके पास होता है और इफ्तिखार अहमद, हमने इनको बिल्कुल सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया। हमने खुशदिल शाह को कभी यूटिलाइज नहीं किया था।
आई थिंक इट्स अ हाई टाइम। आप देखें ना कि दुनिया की जितनी टीमें हैं, इवन आप देखिए वेस्ट इंडीज़ ने तो अकीर हुसैन से बॉलिंग ओपन कराई। डैरन सैमी बहुत अच्छे कोच हैं, कप्तान भी इसी तरह से कि उनको अंदाज़ा है कि ये छोटे छोटे फैसले हैं फैसल जो आपको जी, लेने जी। पड़ते हैं एज अ मैनेजमेंट, इसके Absolutely. अलावा और क्या है? एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली अग्री। आप देखें बाबर आजम को थोड़ा सा अपने माइंड से वो मैचअप वाली चीज़ है ना उसको निकालना पड़ेगा कि जो इफ्तिखार है वो राइट हैंडेड को बॉलिंग नहीं करा सकता, जो इमाद है वो लेफ्ट हैंडेड को बैटिंग बॉलिंग नहीं करा सकता। ही हैज़ टू टेक दिस आउट। ठीक। आप उसको कहीं कहीं अप्लाई करते हैं लेकिन उस मैचअप के चक्कर में आप अपनी पूरी टीम का बैलेंस नहीं खराब कर सकते। यू हैव टू गिव चांस टू इफ्तिखार। अगर वो आप उसको एज ऑलराउंडर ले रहे हैं और उसको आप पूरे ओवर में मैचेस में ओवर ही नहीं करा रहे, देयर इज नो पॉइंट। फिर आप प्रॉपर बैट्समैन ले लें। और इसमें ये भी बात है कि अगर आप देखें तो इफ्तिखार की एज अ बैट्समैन परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है फैसल। Absolutely. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो यही प्रेशर फील कर रहे होंगे कि अब वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं और अब कोई मैच पाकिस्तान के लिए जितवाया नहीं जब से वो खेल रहे हैं, सिवाय एक दो मैचों में। इंडिया के खिलाफ अच्छी इनिंग खेली थी, मुझे याद है वर्ल्ड कप में कुछ छक्के लगाए थे, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ लूजिंग कॉज में उनके बड़े अच्छी 50 थी, लेकिन वो जो एक रोल होता है मैच विनर का वो अब तक वो निभा नहीं सके। सर बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे 64 मैचेस उन्होंने खेले हैं, आपको 10 मैचेस भी नहीं याद होंगे जहां उन्होंने मैच विनिंग खेला हो। अगर आप अपने 10 माजी ज़्यादा कह रहे हैं, 10 तो बहुत 5 भी ज़्यादा नहीं याद। 5 भी नहीं याद होंगे। सो मैं यही कह रहा हूँ कि 64 मैचेस में एज अ फिनिशर आपको कम से कम 10 मैचेस ऐसे होने चाहिए थे कि जहां आपकी परफॉर्मेंस लोगों को याद हो। वहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको पूरा मौका नहीं मिलता एज ऑलराउंडर परफॉर्म करने का। और उन्होंने अगर आप उनकी रीसेंट पॉडकास्ट देखें तो इवन इफ्तिखार ने ये अग्री किया है कि ये एक प्रॉब्लम रहा है मेरा, अब ये सॉर्ट आउट हो रहा है बाबर के साथ। तो ये इसका मतलब ये है कि इफ्तिखार खुद भी चाहते हैं कि वो एक बॉलिंग और जो एलिमेंट है, जैसे आजम खान की हम बात कर रहे हैं, ब्रेक पे आ रहे हैं, इसके बाद आगे क्विकली इस पॉइंट को फिनिश करेंगे। सलमान अली आगा कुड बी अ वेरी हैंडी प्लेयर इन दिस कंडीशन, जो कि वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, 2 फॉर्मेट के अंदर सेट हो गए। तो हमने कहीं सिलेक्शन में मिस आउट तो नहीं कर दिया उन्हें, उनको शायद होते तो हमें एक और ऑप्शन मिलता कि ऑलराउंडर के तौर पे मे बी कि साइम मजूब को अगर ना खिलाएं तो आप सलमान अली आगा को शायद खिला सकते थे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस पॉइंट पे फैसल से बात करेंगे और साथ आने वाले आज 2 मैचेस और कल इंडिया आयरलैंड का मैच, उससे बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।